सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि 8 बार में माननीय संतोष जी जब नाकारा साबित हुए, बरेली की जनता कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बरेली की जनता कह रही है कि जब 8 साल में नाकारा साबित हुए तो ये अब 9वीं बार में किस मोटिवेशन से, किस वजह से, अगर जीत भी गए तो किस वजह से काम करेंगे? नहीं करेंगे। 8 बार नहीं किया, 8 के बाद 10, 9वीं बार के बाद 10वीं बार लड़ेंगे नहीं। तो ये तो जितना कुछ भी अगर करा होगा इन्होंने 8 साल का मिला के, तो भी कुछ नहीं करेंगे। और जैसे नाकारा साबित हुए थे वैसे ही नाकारा रहेंगे। इसलिए जनता यहाँ इनको रिजेक्ट करेगी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा महंगाई का है, मोदी जी के फेल्योर का है, हमारा इंडिया गठबंधन जो है, और पीडीए सिद्धांत का है। पीडीए से हमारा हिसाब से जो पीडीए का हम अनुवाद लगाते हैं वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा सब शामिल है, पीडीए। तो ये जो स्थिति है, यही मुद्दे हैं हमारे हिसाब से। क्या माना जाए कि संतोष जी 40 साल तक यहाँ पर हुकूमत करने के बाद बरेली के विकास के लिए कोई काम नहीं करा? या इस तरह से स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत बरेली का सौंदर्यीकरण हुआ, उस विषय में क्या कहेंगे? स्मार्ट सिटी अगर आप घोषित करें केंद्र योजना से, अगर मानिए हर सांसद को 2-2 लाख रुपए मिल जाए, या केंद्र में कोई ऐसी योजना बने, या यूपी सरकार ऐसी योजना बनाए कि हर ब्लॉक में हम एक हेलीकॉप्टर अड्डा बना देंगे, हवाई अड्डा बना देंगे, तो उसमें सांसद का क्या है? वो तो हर जगह का बन रहा है। सांसद के प्रयास तो वो होते हैं जो अपने प्रयास से करें। और देश में राष्ट्रीय जो 8 बार का सांसद होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखने पे, कोई प्रभाव, अमिट छाप छोड़ने के लायक होना चाहिए। तो संतोष जी तो बरेली के मुद्दों पे नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप सोचिए ना, सांसद का ही मतलब थोड़ी ना गली मोहल्ले में सभासद से कंपटीशन करे कि जाओ मैं 10 टाउन में पहुंच गया, मैं जन्मदिन पे पहुंच गया, मैं यहाँ आ गया। उसको बरेली का नाम रोशन करने की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश की तरक्की पे, देश को आगे ले जाने, देश की विदेश नीति में भूमिका होनी चाहिए, शिक्षा नीति में भूमिका होनी चाहिए, है कहीं? और तो और जो मोहल्ले की झाड़ू नीति में तो भूमिका है नहीं उनकी। अच्छा, किसान मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे आप? किसानों पे अन्याय जानबूझकर करा जा रहा है ताकि बड़े पूंजीपतियों को, किसानों की जो ज़मीनों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं वो उनको लालच दिया जा रहा है। लालच दिया जा रहा है इसलिए कि वो ज़मीन बेचें। एक तो उनकी माली हालत ख़राब करी जा रही है, दूसरा उन्हें गुटखा खिलाया जा रहा है, तंबाकू खिलाया जा रहा है, कैंसर हो रहे हैं। जब कैंसर हो रहे हैं तो अस्पतालों में लूट रहे हैं। जो बचा कुचा होता है, जब ऐसी स्थिति होती है तो परिवार जो है ज़मीनें बेच रहा है, और वो ज़मीनें पूंजीपति खरीद रहे हैं, शहरी लोग खरीद रहे हैं। शहरी लोग खरीदें, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये है, बेपड़ा किसान जब है तो उसके पैसे को फिर तमाम, उसका सब पैसा बर्बाद हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है और हतोत्साहित हो जाता है, फिर आत्महत्या करने पर गुजर होता है। प्लस उसके पुत्र को नौकरी नहीं है। मान लो कि मेरी ज़मीन थी, मेरे 4 पुत्र नौकरी में आ गए, चलेगा काम। लेकिन ऐसा है नहीं ना, वो पुत्र हैं बेरोजगार, परिवार है बेरोजगार, अगली पीढ़ी बेरोजगार है और पिछली पीढ़ी गरीब है, भुखमरी के हाल पे है और ज़मीन बेचने को मजबूर है। तो ये स्थिति है किसानों के मुद्दे पे। इस वजह से किसानों की मांगी जायज़ है, लेकिन ये सरकार पूरा किसी हालत में नहीं करेगी, क्योंकि इन्हें बड़े बड़े पूंजीपतियों के जो उन्होंने वो बनाए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बड़े बड़े बैरल वाले गोदाम, जिसके अंदर फसलें 8 साल, 10 साल और 6 महीने रखी जा सकती हैं, वो उन्हें जो भी बोलते हो, अगर आपको पता हो तो ठीक है, मैं तो भूल गया था। तो वो जो उन्हें गोदाम है जो अडानी जी ने बनाए हैं, उन गोदामों में सुरक्षित रखना है ताकि बाद में उन्हीं वही जो है पैकेट के अंदर जाए। और पैकिंग के बाद विशाल मेगा मार्ट और बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरों पे, जो कि वो भी अडानी और अंबानी के होंगे, उन पे वो बेचे जाएं। तो किसान से तो खरीदेंगे कौड़ियों में और पैकेट में पैकेज करके वो आम जनता को बेचेंगे, उसी किसान को महंगा मिलेगा। अच्छा, सत्ता में अगर आप आए तो किसानों के हित में क्या कार्य करेंगे, और नौजवान युवाओं के लिए जो बेरोजगार हैं उनके लिए सरकार क्या विकल्प उठाएगी? मैं अगर सांसद बनूंगा, सरकार तो किसकी बनती है, क्या होता है तो देखेंगे, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और मैं सांसद बनता हूं, तो उसमें ना सिर्फ निजी सेक्टर बल्कि जो ज्वाइंट सेक्टर है, जिसे मिश्रित कहते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप, पीपीए मॉडल, तो पीपीए मॉडल में बहुत से कारखाने लगाए जाएंगे जो विदेश नीति में प्रभाव डालकर, जो चीन से फैक्ट्रियाँ उठ रही हैं, चाइना से फैक्ट्रियाँ उठ रही हैं, जो विदेशी, जो हमारे पश्चिमी देश हैं, चाहे वो जर्मनी के हों, चाहे पेरिस के हों, चाहे फ्रांस के हों, चाहे इटली के हों, कहीं के हों,
अमेरिका हो, कनाडा हो, ये सारे अपने कारखाने चाइना से उठा रहे हैं, लेकिन इंडिया नहीं ला रहे हैं। उसकी जगह फिलीपींस ले जा रहे हैं, मलेशिया ले जा रहे हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेश ला रहे हैं, इंडिया नहीं ला रहे हैं। बहुत कम फैक्ट्री इंडिया आ रही हैं, क्योंकि भारत सरकार सही नीतियाँ बनाने में हाईवे और जो होते हैं डॉकयार्ड, पोर्ट, बंदरगाह, हवाई जहाज के लिए लैंड यूज करने वाले क्या नाम है, हवाई पट्टियाँ नहीं बना पा रहे, और इस वजह से वो फैक्ट्रियाँ यहाँ नहीं आ रही हैं। प्लस इनकी लेबर नीति गलत है। इन सारी वजहों से हर मोर्चे पर ये फेल है। आज नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, सरकारी नौकरियाँ दबाए पड़े हैं, और ये जिस तरह की नौकरी दे रहे हैं वो क्या है, वो सैनिक वाली अग्निवीर अग्निवीर इसलिए बना रहे हैं कि 4 साल में रिटायर हो जाएगा। रिटायर होने के बाद वो यहाँ जो है फैक्ट्रियों के मालिक के आगे यूनिफॉर्म में जो आदमी है वो सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका करेगा। ये इनकी नीतियाँ हैं। अच्छा, जानबूझ के उन्हें भर्ती करनी नहीं थी जी, उन्हें भर्ती करनी नहीं है। ये तो अग्निवीरों से ये काम करवाएंगे, तो पुलिस की जगह ये होमगार्ड रखेंगे, तो इन्हें भर्ती करनी नहीं है। उन्होंने दिखाने के लिए कि साहब लोग सब भाजपा के नेताओं क्या, कार्यकर्ताओं के लाइन लगाएं, विधायकों क्या, और उनसे कहें तुम चुनाव देखो, अगली बार देखते हैं। तो ये तलाकी है।